तो आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप कम्युनिटी टैंक प्लान कर रहे हो, कम्युनिटी टैंक किसको बोलते हैं कि 4-5 अलग अलग वैरायटी की फिशेस को एक साथ मिलाकर रखना। उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग ज़रूरी है, उसके लिए प्रॉपर सेटअप रखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि कोई भी फिश लाकर रख दो। बहुत सारे टैंक आपने देखा होगा सिर्फ गोल्ड फिश की होती है, अलग अलग फिशेस की होती है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं, देखिए मैंने डेमो के लिए यहाँ पर अलग अलग फिश मिक्स किया है। जैसे मैंने पैरेट फिश भी डाला हुआ है, इसके अंदर मैंने यहाँ पर पीकॉक भी डाला हुआ है, सिकलेट भी डाला हुआ है और बहुत सारे फिशेस मैंने ऐड किया हुआ है, ताकि एक एजुकेशनल वीडियो हो आप लोगों के लिए भी। अगर आप एक कम्युनिटी टैंक रखने का प्लान कर रहे हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है, तो वो आज हम अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर कम्युनिटी टैंक रख रहे हो तो टैंक साइज बहुत जरूरी है और साथ में फीडिंग का भी इशू है, क्योंकि कम्युनिटी टैंक में क्या होता है, थोड़े फिशेस नीचे रहते हैं तो उनको खाना नहीं मिल पाता, थोड़े फिशेस बहुत जल्दी आकर खा लेते हैं। तो ये इशू कैसे सॉर्ट आउट करना है वीडियो के एंड में बताऊंगा मैं। सबसे पहले अगर कम्युनिटी टैंक प्लान कर रहे हो तो 3 फीट एटलीस्ट टैंक होना चाहिए, एटलीस्ट 2 फीट होना चाहिए। 1 फीट 1.5 फीट में कम्युनिटी टैंक प्लान मत करो। ये 2 फीट बाई 2 फीट बाई 2 फीट का क्यूब टैंक है, जिसकी वजह से ये ऐसा लग रहा है। तो ऐसा टैंक है तो रख सकते हो, और 3 फीट का हो तो और बेटर रहेगा। मिनिमम टैंक साइज बता रहा हूँ, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा रहेगा। मिनिमम टैंक साइज 2 से 3 फीट टैंक रहना चाहिए, तभी आप कम्युनिटी टैंक प्लान करो, वरना मत रखो। और गोल्डन रूल्स जो है, फिशेस को डिवाइड करके रखना है। फिशेस में 3 टाइप के आते हैं। तो एक था बॉटम स्विमर जो नीचे हमेशा रहते हैं, एक मिड लेवल होते हैं जो बीच में स्विम करते रहते हैं, एक टॉप स्विमर जो हमेशा सरफेस पे रहते हैं। सरफेस स्विमर, मिडिल स्विमर और टॉप स्विमर, तीनों अलग अलग होते हैं। तो तीनों को डिवाइड कर रखना। थोड़े फिशेस नीचे वाले रखना है, टॉप में रहने वाले नीचे रहने वाले, थोड़े फिशेस बीच में मिडिल में रहने वाले उनको रखना है, थोड़े फिशेस ऊपर में रहना, ऐसा डिवाइड कर रखना है। इससे अग्रेशन थोड़ा कम हो जाएगा। सिर्फ आप मिडिल स्विमर ही लाकर पूरा रख दोगे भी तो लड़ाई होती है। सिर्फ आप कम्युनिटी टैंक में टॉप स्विमर ही फिशेस लाकर भर दो तब भी लड़ाई होती है। सिर्फ नीचे रहने वाली फिशेस भी रखो, लड़ाई होती है। तो तीनों को डिवाइड कर रखना है, इससे अग्रेशन थोड़ा बहुत डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ऊपर रहने वाली फिशेस बहुत नीचे कम जाती है तो डिस्टर्ब नहीं करेगी, नीचे रहने वाली फिशेस ऊपर बहुत कम जाती है, सिर्फ खाने के लिए आएगी। तो ये थोड़ा रूल्स आपको गोल्डन रूल्स फॉलो अप करना है, जिससे टॉप लेवल जैसा कि अगर रखना चाहते हैं तो हैड फिशेस हो गए, सिचलेट्स, टॉप फिशेस जैसा कि गप्पीस हो गए। मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गप्पीस को लाकर इनके साथ रखो, लेकिन एग्जांपल कर रहा हूँ कि टॉप स्विमर फिशेस कौन सी होती है। जैसे किल्ली फिशेस हो गई, गप्पीस हो गई, इस तरह के फिशेस जो होते हैं वो टॉप स्विमर होते हैं। मिड लेवल के स्विमर जैसा कि सिटलेट्स हो गए, टेट्रास हो गए, बार्स हो गए, गोरामिस हो गए, ऐसे होते हैं। और टॉप स्विमर में आरोना भी आती है। और नीचे जो बॉटम लेवल के फिशेस होते हैं, कोरिडोरस हो गए, प्लेकोस हो गए, लोचस हो गए, सेनेगल्स हो गए, स्टिंगरेस हो गए, ऐसे फिश होते हैं। तो प्रॉपर टैंक में देख कर रखना जरूरी है। जब आप सेलेक्ट कर रहे हो जो फिशेस को, आप टिक करके लो कि कौन सी परफेक्ट टैंक मेट्स है, बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं कि लड़ाई का मैदान बनाकर रख दो, एक दूसरे में लड़ते रहेंगे, आपस में फाइट होती रहेगी, ऐसा नहीं करना है। आप जब फिशेस रख रहे हो तो प्रॉपर टैंक मेट्स रखना बहुत जरूरी है। सो जब आप टैंक मेट सेलेक्ट कर रहे हो तो प्रॉपर सेलेक्ट करो कि टिक करके लो कौन सी फिश किसके साथ रखना है, ये प्रॉपर देख कर रखना है। ऐसा नहीं कि छोटे फिश लाकर बड़े लाकर रख दिए, लड़ाई का मैदान हो जाएगा, जैसा WWF का मैदान होता है, सिर्फ लड़ते ही लड़ते रहेंगे, फिर वो एक एक करके खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं करना है। प्रॉपर टैंक मेट जानकर रखना है कि कौन सी फिशेस रखना चाहिए, कौन सी नहीं रखना चाहिए। अगर एग्जांपल कहे, अगर आप टेट्रास, कोरिडोरस, गोरामिस 3 को मिलाकर एक कम्युनिटी टैंक बना सकते हो, वो फर्स्ट एग्जांपल है। और सेकंड एग्जांपल मोलिस, प्लैटिस, लोचस, इनको मिलाकर एक सेटअप बना कर सकते हो। या नेक्स्ट अगर बात करें, रेनबो फिशेस और प्लेको फिशेस का एक कम्युनिटी टैंक बनाकर रख सकते हो। या आप सेटलेट्स रख सकते हो, जियोफोगस रख सकते हो उसके साथ, और थोड़े पीकॉक बस अगर बड़ी टैंक है तो रख सकते हो। और बॉटम डिलर में थोड़े बहुत आप सेनेगल्स वगैरह ऐड करके इसकी भी एक कम्युनिटी टैंक बना कर सकते हो। अगर आप एंजल फिश रखने का प्लान कर रहे हो, एंजल फिश रखो, एक ईल फिशेस 1-2-4 रख लो, एंजल फिश रख लो, और साथ में थोड़े बहुत आप जो सेमी एग्रेसिव फिशेस होती हैं, जैसा कि रेनबो फिशेस हो गए, या आप उनके साथ छोटे मोटे सेमी एग्रेसिव सिटलेट्स वगैरह हो गए, इस तरह कम्युनिटी टैंक बना कर सकते हो। तो वो अलग टॉपिक है कौन कौन सी फिश रखना है, लेकिन कम्युनिटी टैंक रखने से कौन कौन सी फिश रखना है वो हम बात कर रहे हैं, कौन सी फिशेस को अवॉइड करना है। अग्रेसिव फिशेस बिल्कुल नहीं रखना है, जैसा कि लार्ज सिटलेट्स हो गए, अमेरिकन सिटलेट, बड़े बड़े सिटलेट्स आते हैं, उनको नहीं रखना है। डूबी सिटलेट्स हो गई, डेविल सिटलेट्स हो गई, इनको अवॉइड करना है। अगर एक सिंपल बड़ी टैंक अगर आप है 5-6 फीट की, उसमें कम्युनिटी टैंक बनाना है तो आप सेवेरम ऐड कर सकते हो, ऑस्कर ऐड कर सकते हो, उसके नीचे बॉटम डिविलर में आप कैट फिशेस ऐड कर सकते हो, और आरोना, एक सिंपल कॉम्बिनेशन हो गया। 2 फीट टैंक के लिए कॉम्बिनेशन क्या है, 1-2 पैरेट फिश ऐड कर लिए और 1-2 पीकॉक बस ऐड कर ली, ये सिंपल कॉम्बिनेशन है। इस तरह आप कॉम्बिनेशन सेटअप बनाकर रख सकते हो, जो पीकॉक बस के साथ रख सकते हो। और टेम्परेचर का अगर नेक्स्ट बात करें, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, क्योंकि सब फिशेस की अलग अलग टेम्परेमेंट होता है। कम्युनिटी टैंक में आप बिल्कुल सिटलेट के साथ कोल्ड फिश को या कोई फिश को मिक्स नहीं करना, क्योंकि कोल्ड फिश और कोई मिक्स फिश जो है वो कोल्ड वाटर फिश है, इनके साथ नहीं रह पाएगी। सिर्फ वार्म वाटर फिश को वार्म वाटर के फिश के साथ रखना है। टेम्परेचर लेवल अगर बात करें 22 से लेकर 28 तक ही रखना है। 28 से ज़्यादा रखो तब भी दिक्कत है, 22 से कम होगा व्हाइट स्पॉट हो जाएंगे, 28 से ज़्यादा हो जाएगा फिशेस की स्किन उतरने लगेगी, फिशेस के
स्किन के ऊपर रेड स्पॉट आना स्टार्ट हो जाएंगे, ब्लैक स्पॉट आना हो जाएंगे, फिर फिशेस बीमार हो जाएगी, ऊपर आकर गैस्पिंग करती रहेगी, ऊपर ही पूरे फिशेस ऊपर आ जाएंगे गैस्पिंग करने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा पानी वार्म होने की वजह से। इसलिए 22 से लेकर 28 तक के टेम्परेचर उसका मेंटेन करना है। ये कम्युनिटी चीज़ का ध्यान रखना है, कम्युनिटी टैंक में बहुत जरूरी है ये चीज़ें। और फीडिंग का बात करें तो फीडिंग आप डेली 2 से 3 टाइम फीड करो, क्योंकि कम्युनिटी टैंक होने की वजह से एग्रेशन ज़्यादा होता है, आपस में लड़ाई करती रहती है। जब भूखी हो जाती है फिशेस एक दूसरे पर एग्रेशन दिखाना स्टार्ट कर देती है, इसलिए डेली 3 टाइम एटलीस्ट फीड करो। थोड़े सिंकिंग प्लेट डाल दो, थोड़े फ्लोटिंग प्लेट डाल दो। सिर्फ फ्लोटिंग प्लेट डालोगे तो ऊपर वाली फिशेस खा जाएगी, जो नीचे रहती है उनको कैसा मिलेगा। इसलिए आपको 2 कॉम्बिनेशन फीड करना है, सिंकिंग प्लस फ्लोटिंग, दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर डालना है, जिससे जो नीचे जाकर बैठेगी फिशेस नीचे वालों को मिल जाएगी, जो फास्ट स्विमर है वो आकर फ्लोटिंग फिशेस खा लेगी। तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन फूड है। नॉर्मल एक ही प्रकार का फूड आप फीड करोगे, सिर्फ सिंकिंग प्लेट डाल दोगे तब भी दिक्कत है, सिर्फ फ्लोटिंग प्लेट डालोगे तब भी दिक्कत है। दोनों को मिक्स करके देना है, ये चीज़ का ध्यान रखो। और डेली 3 टाइम एटलीस्ट फीड करना, 2 टाइम तो एटलीस्ट फीड करना है। अगर 3 टाइम फीड नहीं कर सकते, इसके अलावा कुछ काम ही नहीं है हमारे पास एक्वेरियम रखने के अलावा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो सिर्फ डेली 2 टाइम फीड करो, काफ़ी है। एक टाइम तो बिल्कुल नुकसानदेह, अगर एक टाइम फीड करोगे तो दूसरी फिशेस आपस में लड़ाई करती रहेगी गुस्सा होकर। और प्लांट्स में हाइडिंग प्लेस ऐड कर सकते हो, जो बड़े रॉक्स हैं वो ऐड कर सकते हो, ड्रिप फूड ऐड कर सकते हो, केव्स वगैरह। जितने ज़्यादा हाइडिंग प्लेस होगे उतना अच्छा है आपकी कम्युनिटी टैंक के लिए। टैंक का 30 से 40% हिस्सा आपको हाइडिंग प्लेस बनाकर रखना है, वरना ये आपस में लड़ाई ही करते रहेंगे। और थोड़े कॉमन मिस्टेक हैं जो कम्युनिटी टैंक में रखने वाले करते हैं, उसको बिल्कुल अवॉइड करना है। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन डिटेल से आपको बताने जा रहा हूँ। कॉमन मिस्टेक जो करते हैं कम्युनिटी टैंक बनाने वाले, उसको अवॉइड करना है। ओवर स्टॉक नहीं करना है, कम फिशेस रखना है, ज़्यादा ऐड नहीं करना है। बहुत फास्ट स्विमर फिशेस बिल्कुल नहीं ऐड करना है, जो मीडियम स्विमर होते हैं वो ऐड करना है। क्वारंटाइन किए बगैर फिशेस को ऐड नहीं करना है। अगर नई फिश इंट्रोड्यूस करने जा रहे हो तो पहले लाए हुए फिशेस को 3 दिन अलग रखो एक टैंक में, उसको ऑब्जर्व करो, उसको बीमारी वगैरह है या नहीं देखो। अगर सब कुछ सही है तब लाकर डालो, वरना क्या होगा, बेमार फिश लाकर डालोगे तो पूरे कॉलोनी को खराब कर देगी, पूरे दूसरे फिशेस को भी खराब कर देगी, उनको भी बीमारी फैल जाएगी। और अग्रेसिव फिशेस बिल्कुल ऐड नहीं करना है। ऑस्कर हो गए या डोवी सिचलेट्स हो गए या ग्रीन टेरर हो गए, जो बहुत ही अग्रेसिव फिशेस है, बिल्कुल नहीं ऐड करना है। और वाटर क्वालिटी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी क्लीन रहेगा उतना अच्छी फिशेस आपकी ज़िंदगी करेगी। कम्युनिटी टैंक में ज़्यादा फिशेस खाएगी, ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करेगी, जिसकी वजह से पानी बहुत जल्दी गंदा हो जाएगा। इससे अच्छा फिल्टर सिस्टम इस्तेमाल करो। हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार 20 से 30% पानी चेंज करो। कैनिस्ट्रल फिल्टर, टॉप फिल्टर या हैंग ऑन बैक फिल्टर बड़ा वाला, या आप सम फिल्टर, ये रिकमेंडेड है। इंटरनल फिल्टर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये सफिशिएंट नहीं है आपके कम्युनिटी टैंक के लिए, क्योंकि पानी जितना क्लीन रहेगा उतना आपकी फिशेस हेल्थी और हैप्पी रहेगी। इन चीज़ों का ध्यान रखें तो आप पीसफुली लॉन्ग टाइम तक अपनी कम्युनिटी टैंक को ले जा सकते हो, रख सकते हो कोई दिक्कत के बगैर। वरना लड़ाई होती रहेगी, फिशेस मरते रहेंगे, आपस में झगड़ा होता रहेगा, फिर आप बीमार, आप स्ट्रेस में आ जाओगे, बोलोगे भाई नहीं चाहिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो वीडियो डिटेल से मैंने बताया है कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर इसको फॉलो अप करोगे तो आपकी फिशेस हेल्थी रहेगी, हैप्पी रहेगी। और अभी आसान है कम्युनिटी टैंक बनाकर रखना, अगर इस वीडियो को आप फॉलो करोगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।